हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आरआरबी जेई 2026 के लिए वैकेंसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और 4098 पदों पर आपकी ये भर्ती परीक्षा कंडक्ट होने वाली है। अब मन में एक ही क्वेश्चन है कि सर नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है, ठीक है, और एग्जाम डेट हमारी क्या हो सकती है, कब तक हमारा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन हमारा कब तक आ सकता है, ठीक है, हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन हमारा कब तक आ सकता है और एक्सपेक्टेड हमारी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कब तक हमारा एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है एग्जाम की बात करें, ठीक है, एग्जाम की बात करें तो आरआरबी जेई का जो आपका पेपर होता है इसमें दो आपके पेपर होंगे, एक तो आपका सीबीटी 1 होगा और एक आपका क्या होगा, सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो हम सीबीटी 2 की भी बात करेंगे और सीबीटी 1 की बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अब आप ये एक न्यूज आर्टिकल यहाँ पे देख रहे हैं और ये न्यूज आर्टिकल जो आपका दिल्ली का आपका न्यूज आर्टिकल है। ठीक है, और इस न्यूज आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि रेलवे के अंदर 4098 तकनीकी पदों पर भर्ती परीक्षा कंडक्ट होनी है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल जो रहने वाली है 35 तकनीकी श्रेणियां यहाँ पर हैं। ठीक है, अलग अलग श्रेणियां यहाँ पर हैं। ठीक है, और अब आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 21 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसकी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन जो आपका है, वो नोटिफिकेशन आपका 21 जुलाई को जारी किया जाएगा। ठीक है, मतलब हमने जो पॉइंट लिखा कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, ठीक है, तो अगर हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो नोटिफिकेशन जो आपका है वो नोटिफिकेशन आपका 21 जुलाई को आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये डेट आप मार्क करिएगा, 21 जुलाई 21 जुलाई 2026 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 21 जुलाई 2026 की हम बात कर रहे हैं कि 21 जुलाई तक आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब नोटिफिकेशन मान लो कि 21 जुलाई को आ जाता है तो एग्जाम डेट जो आपकी होगी वो एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी। अब एग्जाम डेट में हम बात कर रहे हैं सीबीटी 1 की। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला प्रीवियस ईयर का पूरा इनका शेड्यूल। प्रीवियस ईयर के शेड्यूल में आप जाओगे तो आप देखो आरआरबी जेई नोटिफिकेशन जो आपका 2024 है, ये 2024 नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था 30 जुलाई 2024 को, और जो फॉर्म आपके यहाँ पे फिल करवाए गए थे, अप्लाई करवाए गए थे, वो 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आपके फॉर्म को फिल कराया गया था। ठीक है, लगभग लगभग आप यहां पे देखोगे कि 1 महीने का समय था, यहाँ पे 1 मंथ का आपको यहां पर समय दिया गया था। 1 महीने का समय है, 1 महीने आपकी फॉर्म फिलिंग हुई। अब 1 महीने फॉर्म फिलिंग हुई, इसके बाद आप देखो कि सीबीटी 1 जो आपका एग्जाम है ये आपका दिसंबर में कंडक्ट कराया गया, 16, 17 और 18 2024 में। तो अगर आप ये 1 मंथ यहां पे छोड़ दो तो क्या आता है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मिड में आपका ये हो गया था। और अगर आप इसको कंसीडर कर लोगे तो लगभग लगभग आपका क्या हो जाएगा कि नोटिफिकेशन 30 जुलाई को आया, 30 जुलाई के बाद दिसंबर में आपका जो है पेपर आपका हुआ, तो लगभग लगभग हमें जो समय मिला वो हमें कितना समय मिला, 4 मंथ का समय मिला। ठीक है, अगर हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, अगस्त को भी, तो 4 मंथ का हमें यहाँ पे अप्रोक्स टाइम मिला। आंसर की आप देखो तो सीबीटी 1 की आंसर की आपकी दिसंबर में ही आ गई थी, 23/2024, मतलब 5 दिनों के बाद आपकी आंसर की आ गई थी, जिससे एक क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ भैया हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सीबीटी 1 का रिजल्ट आप देखोगे तो एग्जाम के 3 महीने बाद आपको रिजल्ट भी यहां पे दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सीबीटी 2 एग्जाम डेट की। इसकी बात आती है सीबीटी 2 एग्जाम डेट की, जो कि आपकी अप्रैल है। तो सीबीटी 1 आपका दिसंबर में हुआ और दिसंबर के बाद सीबीटी 2 जो आपका हुआ वो भी आपका अप्रॉक्स 4 मंथ के बाद हुआ। कितना समय दिया गया, 4 महीने का समय दिया गया। ठीक है, और सीबीटी 2, ठीक है, री एग्जाम हुआ था, तो री एग्जाम की ये डेट यहाँ पे लिखी थी कि री एग्जाम आपका हुआ था। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। 4 महीने आप मान लो कि सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम हुआ 4 महीने। ये जो एनालिसिस आपका बोल रहा है ये एनालिसिस 2024 का है। किसका है आपका, 2024 का एनालिसिस है। अब आगे हम बात करें
तो आरआरबी जेई 2025 की अगर हम टाइमलाइन देखें तो इनकी टाइमलाइन क्या थी, इनकी टाइमलाइन ये थी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका 31 अक्टूबर को जारी किया गया और 30 नवंबर तक आपके जो है फॉर्म फिलिंग हुए। ठीक है, क्या हुआ आपका फॉर्म फिलिंग आपका हुआ। ठीक है, अब आप देखो एग्जाम डेट की बात करोगे तो सीबीटी 1 का जो आपका एग्जाम था वो सीबीटी 1 का एग्जाम आपका 19/20/25 फेब 2026 में आपका हुआ। ठीक है, तो अक्टूबर में आया, नवंबर तक फॉर्म फिलिंग हुआ। ठीक है, तो नवंबर हो गया आपका, दिसंबर हो गया, जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो ये 4 महीने का आपको यहाँ पे समय मिला, 4 मंथ का आपको टाइम पीरियड यहाँ पर मिला था। कितना मिला था? 4 मंथ का आपको टाइम पीरियड यहाँ पर मिला था। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम डेट सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 आपका अभी कंडक्ट हुआ है 2 जुलाई 2026 को। ठीक है, अभी हुआ आपका 2 जुलाई को कंडक्ट हुआ सीबीटी 2। ठीक है, तो अब आप देखो कि फेब में हुआ था, फेब के बाद आपका जुलाई में हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई में आपका हो रहा है। लगभग आपको 4 महीने का यहाँ पे भी समय दिया गया। मतलब अभी जो बैक टू बैक हमारी 2 एग्जाम्स हुई, 2024 की जो हमारी एग्जाम्स हुई और 2025 की जो हमारी एग्जाम हुई, इसके अंदर हमें 4 मंथ का टाइम यहाँ पे भी मिला, 4 मंथ का पहले मिला। अब हम बात करें, ठीक है, कि हमारा जो एग्जाम है 2026 का, ये हमारा कब हो सकता है। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि अगर आप आरआरबी जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा न्यू बैच अवेलेबल है, तेजस बैच। ठीक है, फॉर सीबीटी 1 के लिए आपका ये अवेलेबल है। इंडिविजुअल अगर आपको सीबीटी 1 चाहिए, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आरआरबी जेई 2026 तेजस बैच आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों कंबाइंडली भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो कंबाइंडली बैच अवेलेबल है ये आपका अवेलेबल है फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका ये अवेलेबल है और डेट इज कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम्स। ठीक है, क्योंकि सीबीटी 1 आपका सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, कंप्लीट क्या है, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो एक्सप्रेस बैच हमारा है। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट कराया था 2025 के लिए, ये एक्सप्रेस बैच है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। आपका कंप्लीट सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ सीबीटी 1 चाहिए तो सिर्फ सीबीटी 1 भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 चाहिए, ठीक है, जैसे सीबीटी 2 अपन बाद में देंगे, बट सीबीटी 2 भी अवेलेबल है रिकॉर्डेड बोर्ड में। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको आरआरबी एग्जाम के लिए हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं और नए कोर्सेस जो हैं 2026 के लिए ये मैंने आपको बता दिए कि दैट इज द तेजस बैच, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और आप कोर्सेज के थ्रू अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है। ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि 2026 का हमारा एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है, तो आरआरबी जेई 2026 की टाइमलाइन की बात करें तो हम नोटिफिकेशन की बात करें तो हम नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो हमने न्यूज़पेपर का आर्टिकल एक देखा, उसके अकॉर्डिंग हम माने तो 21 जुलाई को जो हमारा है, 21 जुलाई को हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, 21 जुलाई को हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब 21 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा तो अब आप मान के चलो 21 जुलाई से आपके फॉर्म भी स्टार्ट होंगे। फॉर्म स्टार्ट होंगे, लगभग 1 महीने तक आपका फॉर्म चलेगा। ठीक है, 1 महीने तक फॉर्म चलेगा तो आप इसको 21 अगस्त मान के चले। ठीक है, अब अगर हम पुराने पैटर्न पे जाते हैं तो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा सीबीटी 1 होगा वो हमारा 4 मंथ के बाद होगा। ठीक है, अगर हम पुराने पैटर्न पे देखें तो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग आफ्टर 4 मंथ हमारा सीबीटी 2 यहां पर जो है हमारा होगा। ठीक है, कब से, ये जुलाई से 4 मंथ आप कंसीडर करिएगा। क्या करिएगा, जुलाई से आप 4 मंथ कंसीडर करिएगा। अगर आप अगस्त से कंसीडर कर रहे हैं तो अगस्त से आपकी ये 3 मंथ हो जाएंगे। अगस्त से क्या हो जाएंगे, अगस्त से आपका ये 3 मंथ यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मंथ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगस्त से आप 3 मंथ को यहाँ पे काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि हमारा सीबीटी 1 जो एग्जाम है वो हमारा नवंबर में हो सकता है। ठीक है, तो नवंबर स्टार्टिंग में आपको ये पेपर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नवंबर स्टार्टिंग में आपको ये पेपर देखने को मिल सकता है
या फिर मैं आपसे बोलूं तो ये CBT 1 आपको अक्टूबर एंड में भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? अक्टूबर एंड में भी आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अक्टूबर भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम CBT 2 की बात करें तो अब आप देखो कि अगर मान लो कि नवंबर में होती है या अक्टूबर में होती है, तो आप यहां से 3 महीने का कैलकुलेशन लेके चलना कि 3 महीने लगभग लगभग आपका 3 महीने का एक कैलकुलेशन यहां पे लेके चलो कि आफ्टर 3 मंथ आपका जो है CBT 2 एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर ओवरऑल आप यहां पे देखोगे, ओवरऑल आप देखोगे तो आपकी ये प्रोसेस जो है CBT 1 एंड CBT 2, ठीक है, तो विद इन 8 to 9 मंथ आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो अभी आपका क्या चल रहा है? जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 दिन तो निकल चुके हैं, 11 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको 15 दिन काउंट कर लो। उसके बाद आप देखो 4 महीने का आपके पास समय है। कितने महीने का समय है? 4 महीने का समय है और 4 सब्जेक्ट हैं CBT 1 के अंदर। कितने हैं? 4 सब्जेक्ट हैं आपके CBT 1 के अंदर। बस लग जाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें कि भाई नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम पढ़ना चालू करेंगे, तो अप्रॉक्स 21 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, वो अपने लिए ऑफलाइन बैचेस को देख रहे हैं, तो आरआरबी जेईई एग्जाम्स के लिए, ठीक है, 2026 के लिए हमारा नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट CBT 1 की प्रिपरेशन कराएंगे और हम कंप्लीट CBT 2 की आपको प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, दोनों के लिए आपको ये बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं जिन लोगों ने आरआरबी जेईई एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। ठीक है, क्विकली अपन यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा। तो सिलेबस आप देखो, CBT 1 की अगर हम बात करें तो 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। 30 मार्क्स का मैथ्स रहेगा, 25 का रीजनिंग रहेगा, 15 का GA रहेगा, 30 का आपका साइंस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो CBT 2 की हम बात करते हैं। CBT 2 के अंदर हमें जो पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, 15 क्वेश्चंस आपके होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होगा, 15 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर आपको पढ़ना है तो इसके अंदर 10 क्वेश्चंस रहेंगे, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटी की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, टोटल 150 का आपका CBT होगा और 150 मार्क्स का होगा और इसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप आरआरबी जेईई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, इस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई आपको नीड है, ठीक है, आप किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइव आऊंगा और आपके साथ कनेक्ट होऊंगा। ठीक है, थैंक यू।